Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is motor development. Motor development होता है गत्यात्मक विकास, जिसके अंदर हमारी बॉडी कैसे गति करती है, कैसे मूवमेंट करती है और डिफरेंट एज पे या डिफरेंट स्टेजेस पे हमारी मूवमेंट कैसी रहेगी, हम उसके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट, सो मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडीली मूवमेंट. हमारे शरीर की जो भी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करना थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी. कैसी एक्टिविटी? जो हमारी नियंत्रित एक्टिविटी हैं, गतिविधियां, उनके द्वारा ऑफ नर्व सेंटर, हमारी तंत्रिका तंत्र और हमारे कौन से मस्कुलर सिस्टम, दोनों को, मतलब हमारी जितनी भी बॉडी मूवमेंट है वो बैलेंस्ड रहे और कैसी रहे, कोऑर्डिनेटेड. ये बात किसने कही है? हरलॉक ने. नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्यूरेसी इन द यूज ऑफ वंस लेग्स एंड अदर बॉडी. मतलब क्या कह रहे हैं? आपकी स्पीड, आपकी बॉडी को किसी कार्य को करना है, उसकी स्पीड, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी की एक्यूरेसी, आपके लेग्स, आपके आर्म्स, आपके आई कांटेक्ट, आपको कौन से वर्ड्स कब बोलने हैं, तो इन सब की बॉडी, मतलब आपकी बॉडी एक्टिविटीज का अच्छे से काम करना कोऑर्डिनेटेड होकर हमारा मोटर डेवलपमेंट ही कहलाता है. प्रिंसिपल्स, पैटर्न, कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारे सिद्धांत क्या हैं, क्या तरीके हैं, चरण क्या हैं और क्या विशेषताएं हैं, इकट्ठी पढ़ते हैं. मास टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, मतलब पहले हम ऐसी वोल एक्टिविटी करना सीखते हैं. मान लो बच्चे को पहले पेन नहीं पकड़ना आता तो वो कुछ भी लिखता है ग्रिप करके. स्पेसिफिक एक्टिविटी पे कब आता है कि कब उसको रीडिंग करनी है, कब उसको राइटिंग करनी है, कब उसको ड्राइंग बनानी है, कब उसे शेडिंग करनी है. तो हम पहले कौन सी एक्टिविटी करते हैं? भारी, कठोर या ठोस एक्टिविटी करते हैं. उसके बाद हम स्पेसिफिक एक्टिविटी, विशेष एक्टिविटियों की तरफ क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन. मैच्योरेशन क्या कहता है? ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटर डेवलपमेंट की, कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा उसकी बॉडी एक्टिविटी भी कोऑर्डिनेटेड होती जाएंगी. फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड लर्न टू सिट अराउंड 6 months. जब एक बच्चा 6 महीने का था उसे बैठना आ गया, चलना आ गया 9 से 10 महीने का था. उसकी लेग, उसकी ट्रंक और मसल्स ने कंप्लीट मैच्योर होने के बाद किसी की भी कोई हेल्प नहीं ली है और अपने मोटर कंट्रोल करके वो अपना सभी कार्य कर पा रहे हैं. देन आता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ लार्ज ग्रॉस मसल्स टू द फाइन मसल्स. अब इसमें भी मैं क्या बताना चाहूंगी आपको कि हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होते हैं जो हमारी कोर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी यूज होके कार्य कर सकती है, या हमारे सिर्फ हाथ काम कर रहे हैं या हमारे सिर्फ लेग काम कर रहे हैं. और फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसके अंदर आपके स्पेसिफिक जो अंग है वो भी बहुत सफाई के साथ या बहुत स्पेसिफिक रूप से कार्य कर पा रहे हैं. जैसे क्रॉल करना, वॉक करना, ये हमारे ग्रोस मोटर में आ जाएंगे. पेन पकड़ना, शेडिंग करना, ड्राइंग बनाना, ये हमारी फाइन मोटर स्किल के अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा स्फेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल. स्फेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो की तरफ हमारी बॉडी ग्रो करती है, तो हमारा क्या है? सिर से पैरों की तरफ, ठीक है. और हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? हार्ट टू आउटवर्ड. पहले हमारी बॉडी का ये मेन पार्ट बनता है, उसके बाद हमारी बॉडी के ट्रंक आने स्टार्ट होते हैं. तो हमारा स्फेलोकॉर्डल क्या होगा? हेड टू टो. प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा हार्ट टू आउटर पार्ट, मतलब सेंटर टू आउटर पार्ट. ओके. प्रॉक्सिमोडिस्टल से याद रखना डिस्टेंस, मतलब आपकी बॉडी से डिस्टेंस बढ़ रहा है. और स्फेलोकॉर्डल में क्या होता है? आपकी हेड टू टो होता है. सो स्फेलोकॉर्डल हेड टू टो मूवमेंट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल नियर टू फार, विच मीन सेंटर आपका पहले स्ट्रॉन्गर बनेगा एंड आफ्टर दैट आपकी मसल्स बन जाएंगी. इसलिए बच्चे क्या करते हैं? पहले बॉडी जो मूवमेंट है वो हेड की ज्यादा करते हैं, उसके बाद उनके शरीर के बॉडी पार्ट भी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी जरूर समझना चाहिए हमें कि मोटर डेवलपमेंट के लिए सब अलग अलग है, मतलब सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं. कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई इमोशनली बहुत बैलेंस होता है, कोई सोशली डेवलप्ड होता है. तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबकी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सबका जेंडर अलग है. मैं सबका नहीं, सॉरी, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, एंड द थर्ड जेंडर ऑल्सो. तो मेच्योरिटी लेवल अलग है, इनेट कैपेबिलिटीज अलग है. तो हमें बच्चों की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट. स्टेज वाइज क्या है? मोटर डेवलपमेंट एट इन्फेंसीहुड. इन्फेंसीहुड हमारी फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर बच्चा 0 to 2 years का ही रहेगा.
तो ग्रॉस मोटर स्किल्स ज्यादा होती हैं यहाँ पे बच्चों को, जो सिर है वो इरेक्ट सीधा होना स्टार्ट हो जाता है, स्टडी एक जगह रुक जाता है। ये कब तक की बात है, जब बच्चा 6 वीक तक का हो जाता है। लिफ्ट सेल्फ बाय आर्म्स एंड प्रोन 2 मंथ, जब 2 महीने का होता है तो खुद को, हाथों को और पैरों को उठाना स्टार्ट कर देता है, रोल करना स्टार्ट कर देता है अपनी बैक पे, जब बच्चा 2 महीने का ही होता है। ग्रैप्स क्यूब्स रिपीटेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, यहाँ पे क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं वो जो रिपीटेड टाइम बच्चा करता रहता है, जैसे हाथ मारता रहता है, किसी चीज को कैच करने की कोशिश करता है, तो ये हमारी रिपीटेड बॉडी एक्शन है। उसके बाद रोल्स फ्रॉम बैक टू साइड, और यहाँ पे बच्चा जो है अपनी करवटें चेंज करना स्टार्ट कर देता है। ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द होल्डिंग देयर माउथ, और बहुत सारी चीजें सिर्फ मुंह में पकड़ के चीजें करता है। क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा, चीजों की तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा थोड़ा खड़ा होना स्टार्ट कर सकता है। एंड आफ्टर दैट, ये मेरी कौन से महीने तक की बात थी कि कब तक का बच्चा था, 8 से 9 महीने तक का बच्चा। जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है तो खुद से अकेले खड़े होना, वॉक करना, वेविंग करना, क्लैपिंग करना, चीजों को ग्रास्प करना सीख जाता है। वॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्टेयर। उसके बाद क्या होगा कि बच्चा ट्राइसाइकिल वगैरह भी चलाना स्टार्ट कर देगा और खुद से पानी पीना भी स्टार्ट कर देगा जब बच्चा 2 साल के अप्रोक्स हो जाता है, मतलब खड़े होना आ जाता है तब बच्चे को। नेक्स्ट हमारा फाइन मोटर स्किल्स। अब फाइन मोटर स्किल क्या है, रोल, पाउंड, स्क्वीज एंड पुल क्ले। यहाँ पे क्या मतलब है, रोल होना स्टार्ट हो जाएगा और चीजों को उठाना स्टार्ट कर देगा, स्क्वीज करना, ऐसे दबाना, और पुल करना स्टार्ट कर देगा। पिक्स थिंग्स अप एंड द थंब एंड फिंगर, ड्रॉपिंग एंड पिकिंग टॉय। यहाँ पे चीजों को उठा के फेंकना स्टार्ट कर देगा। टर्निंग पेजेस, बच्चा पन्ने पलटने स्टार्ट कर देते हैं। बिल्डिंग टावर्स, पॉइंटिंग, चीजों को इकट्ठा करके स्क्रिबल करना स्टार्ट कर देता है और इकट्ठा कर करके ऐसे ना मंदिर बनाना स्टार्ट कर देगा, टावर्स बनाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारी मोटर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड पे बात करूं तो 3 से 7 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, और ये हमारी कौन सी स्टेज है, ये हमारी सेकंड स्टेज है। ग्रॉस मोटर स्किल है जो हमारी जो गत्यात्मक विकास है, मोस्ट रैपिडली बच्चा डेवलप कर रहा है ग्रोस बिहेवियर की तरफ। आई कांटेक्ट, आई कोऑर्डिनेशन बनाना स्टार्ट कर देगा। कैन बेंड एट द वेस्ट, मतलब अपनी अब हाथ को मोड़ के भी चीजों को उठाना स्टार्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को, पहले डायरेक्ट उठाता था। जंप करना स्टार्ट कर देगा एट अ लो स्टेप्स, और जैसे जैसे बच्चा और बड़ा हो जाएगा ट्राइसाइकिल पे पैडल मारने स्टार्ट कर देगा। क्लाइंबिंग इन्वॉल्व क्रीपिंग, और हमारे जैसे रेंगते हैं या किसी चीज को पकड़ के चढ़ते हैं, ये चीजें 3 से 4 साल का बच्चा स्टार्ट कर देता है। जंपिंग ऑन 1 फीट 1 to 5 एंड प्रोफिशिएंसी यूजिंग लैडर, और सीढ़ियों का उपयोग करने में भी बच्चा कैसे हो जाता है, प्रवीण हो जाता है। अब अगर मैं बात करती हूँ फाइन मोटर स्किल्स की, तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या है, बिल्डिंग टॉल टावर ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के बहुत ऊंचे ऊंचे मीनार बनाने स्टार्ट कर देगा। ड्रॉ अक्रॉस द सर्कल, अगर आपने सर्कल दे दिया है तो कोई चीजें उसमें ड्रॉ करनी है या कलरिंग करनी है। कटर लाइन करनी स्टार्ट कर देगा, लाइन को कट करके आप कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ऐसे कर सकते हैं। कॉपी शेप्स लाइक स्क्वायर, जो अगर टीचर ने कोई शेप बना दी तो उसे कॉपी करना स्टार्ट कर रहा है। राइटिंग नंबर, अल्फाबेट, और अब 3 से 7 साल का बच्चा है तो इसके अंदर क्या कर रहा है, अपने आप नंबर को लिखना, पेन की ग्रिप बनानी स्टार्ट कर चुका है। लेटर चाइल्डहुड पे बात करूं तो ये 7 से 11 से 12 साल के बच्चे की बात है, ये थर्ड स्टेज है हमारी। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या कर रहा है बच्चा, रनिंग बिकम फास्टर, ज्यादा दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। डीपनिंग द लेंथ एंड स्ट्राइड टेम्पो, विच मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ज्यादा लंबाई और गहराई तक चीजों को खोजबीन कर रहा है। थ्रोइंग बिकम मोर एक्यूरेट, अब जो चीजें फेंकने वाली हैं वो ज्यादा एक्यूरेट हो गई हैं। जंप कर सकता है, रोल कर सकता है, चीजों पे लैंड करके उछल के कूद बचा सकता है। बाइसिकल आसानी से चला लेगा। गेम्स खेल लेगा, स्पोर्ट्स कर लेगा। अगर मैं फाइन मोटर स्किल्स की बात करूं तो उसमें क्या कर रहा है बच्चा, मसल्स बहुत फाइन हो गई हैं और डिटेल्ड फेशियल एक्सपोजर, मतलब उसे कब गुस्सा दिखाना है, कब उसे हैप्पी दिखानी है, बॉडी पोस्चर्स कैसा रखनी है, ये सारी चीजें जो आकर्षित करती हैं वो कार्य करना स्टार्ट करेगा। और जैसे वुड वर्क, नीडल वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, ये स्टार्ट कर लेगा। क्रिएटिव स्किल इनहेंस होगी, सीजर पकड़ना, स्क्रू ड्राइवर पकड़ना, इनका यूज करना आ जाएगा बच्चों को। अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ स्टेज की, वो हमारी मोटर डेवलपमेंट एट द एडोलेसेंट स्टेज। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर के लिए बैलेंस करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल जो बच्चे का है वो इनहेंस होगा। फाइन मोटर स्किल्स इसमें ज्यादा हो जाएंगी, हमारे आर्म और जो लेग्स है उनकी लेंथ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। फाइन राइटिंग एंड ड्राइंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएंगी। प्ले उनके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, अपनी बॉडी की कोऑर्डिनेशन इनहेंस होगी, ठीक है बच्चे की। और हम जो क्या है बच्चे एस्पेक्ट्स को जानेंगे। अब एस्पेक्ट्स क्या हैं, पहलू क्या है, मोटर डेवलपमेंट इन हेड रीजन। हेड रीजन की बात करूं तो कौन सी डेवलपमेंट हो रही है,
आई एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर रहा है, आई मूवमेंट बच्चे ने स्टार्ट कर ली है, आई कोऑर्डिनेशन बना रहा है। मोटर डेवलपमेंट ट्रंक रीजन में क्या होगा, ढंग से बैठना, कब मूवमेंट करनी है, कब आगे जाना है। आर्म्स की बात करूं तो सेल्फ फीडिंग एंड सेल्फ ड्रेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेग्स की बात करूं, क्रॉल करना, जंप करना, क्रीप करना, स्टैंड होना। तो ये हमारी चीजें किसकी थी, हमारी एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। सो इसमें हमने जाना कि मोटर स्किल्स क्या है, और मोटर स्किल्स भी मैंने आपको 4 स्टेजेस में बताई है। कौन सी पे, इन्फेंसी पे, दूसरी स्टेज हमारी क्या थी, अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड स्टेज थी हमारी लेटर चाइल्डहुड, एंड फोर्थ स्टेज मैंने आपको एडोलेसेंस स्टेज बताई है, जिसके अंदर भी हमने ग्रॉस एंड फाइन दोनों की बाइफर्केशन पढ़ी है। So if you have any kind of query, then you can comment down and you all can also ask. So keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care. Also don't forget to like and share.